जो मेरी माँ थी वो एक मुस्लिम मिशनरी की बेटी थी। लोग उनको दाई बुलाते थे, आज भी बुलाते हैं। दाई वो होती है जो इस्लाम दूसरों के साथ बांटने में ज़िंदगी लगाती। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंडोनेशिया के जंगल में लोगों को इस्लाम बांटने में लगा दी ताकि लोग मोहम्मद, इस्लाम, कुरान और अल्लाह खुदा को कबूल करें। तो मेरी माँ भी एक डिवोट मुस्लिम मिशनरी की बेटी होने की वजह से तो वो भी जब यूनाइटेड स्टेट्स में आई तो उन्होंने भी कोशिश की एक ऐसा परिवार बनाने की जो बहुत धार्मिक हो। वैसे ये भी बता दूं कि मेरी जो दादी थी वो भी एक मुस्लिम मिशनरी थी युगांडा में, जहाँ पे उनके भी जो वालिद थे वो एक फिजिशियन भी थे और एक मुस्लिम प्रीचर भी थे। कुछ इस तरह के लोग जिन्होंने इस्लाम प्रीच करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी हो, और मेरी माँ की तरफ से ऐसी विरासत मुझे मिली है जो कि बहुत बहुत दीनदार थे। मैं 7 साल का था, मैंने अरबिक भाषा में कुरान के आखिरी के 7 चैप्टर से याद कर लिए थे। और ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ये तो आपको करना ही होता है। जब आप अपनी रोज़ की दुआएं करते हैं, जो कि ईमानदार मुस्लिम्स करते ही हैं, तो आपको कुरान के कुछ हिस्से दोहराने ही होते हैं। मेरे जो वालिद थे वो हम सबको दुआओं में ले चलते तो हम सुनते थे उनके मुंह से। अगर आप उन्हें रोज़ सुनते रहे तो वो आपको धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे। तो मुसलमान होने के नाते मैंने ऐसा किया और 5 साल की उम्र में मैंने पढ़कर ख़त्म कर दी पूरी कुरान। सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं सुबह, अपना बिस्तर भी छोड़ने से पहले मुझे एक दुआ पढ़नी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बअदमा अमातना व अलैहि नुशूर। किसी को अन्य भाषा जैसा तो नहीं लग रहा है? जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मेरी माँ ने मुझे मेरी पहचान का एक दूसरा हिस्सा भी बताया। आधा हिस्सा तो ये था कि मैं एक ईमान वाला मुसलमान हूँ। मेरी माँ जो कि पाकिस्तान से आई थी वो वेस्ट को जानती थी कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। जो भी लोग बाहरी देशों से वेस्ट में आते हैं वो अमेरिका को देखते हैं और कहते हैं ये है क्रिश्चियन देश। तो वो लोग जो कुछ देखते हैं टीवी पर या पब्लिक में या चारों ओर लोगों को करते हुए, वो उसको थोप देते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर। तो जितनी भी अश्लीलता और अनैतिकता आप देखते हैं सड़कों पर, पिक्चरों में या बीच पर किस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं, एक औसत दर्जे का मुसलमान जो बाहर से आया वो इन सब का जिम्मेदार क्रिश्चियनिटी को मानता है। बहुत छोटी उम्र से ही मैंने उन किताबों को, चीज़ों को पढ़ना शुरू किया जिसमें मैं बाइबल की आयतों से लोगों को ये दिखा सकता था कि क्यों गॉस्पेल झूठा है। जब मैं स्कूल पहुंचा तो दोस्तों से मेरी बातें होती थी इस बारे में। मैं 11वीं क्लास की एक बात आपको बताता हूँ। ये तब हुआ जब मैं लैटिन भाषा की क्लासेस कर रहा था। मेरे आगे वाली सीट पे एक लड़की बैठा करती थी जिसको मैं थोड़ा पागल समझता था। हर वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी शांति रहती थी, मन करता था थप्पड़ मार के जगाऊं। जब वो आपसे बात करेगी तो वो बड़े जोश और जुनून के साथ बात करेगी। हमें लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो तो खुदा की अग्नि से जल रही थी। लेकिन अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम तो आप नहीं समझ पाएंगे। एक दिन वो मुड़ी और उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं नबील? मैंने कहा बिल्कुल पूछो। उसने पूछा, तुम जानते हो यीशु कौन है? और मैं तो तैयार था ही, मैं तो इस सवाल के जवाब को मानो लिखे बैठा था। मैंने कहा, बेत्सी मैं जानता हूँ कि यीशु कौन है। उसने मुझे देखा। मैंने कहा कि कुरान मुझे बताती है कि यीशु कुंवारी से जन्मा था, और कुरान मुझे ये भी बताती है कि यीशु सबसे ज्यादा चमत्कार करने वाले इंसानों में से था। कुरान मुझे ये भी बताती है कि यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दों को भी जिंदा किया। और कुरान ये भी बताती है कि यीशु ही वो मसीहा था। और मैं एक मुस्लिम हूँ, इसलिए जानता हूँ कि वो ही आखिरी में आएगा और अंत की शुरुआत करेगा। वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था। तो मैंने दोबारा शुरुआत की। मैंने कहा, बेत्सी लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यीशु खुदा नहीं है। उसने कहा, नबील नहीं, यही तो सबसे अहम बात है कि यीशु खुदा था। मैंने कहा, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुम्हारे ईमान में क्या ये मानना जरूरी है कि यीशु खुदा था? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि चारों गॉस्पेल सही हैं। मैं जानता हूँ कि इंजील में गड़बड़ हो गई है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि गॉस्पेल सही है और उसमें जो कुछ लिखा है हमेशा से सही लिखा है। लेकिन गॉस्पेल में यीशु ने खुद कहा है कि मैं खुदा हूँ। उसने थोड़ी देर सोचा। उसने कहा, इस बारे में क्या? कि उसने कहा, मैं और पिता एक ही हैं। मैंने कहा, इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो कह रहा है कि मैं खुदा हूँ। मैंने कहा कि उसने बताया तो है कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि मैं दुआ करता हूँ कि चेले उसी तरह से एक हों जैसे कि मैं और मेरा पिता एक हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं और पिता एक जैसे हैं, ना वो ये कह रहा है कि मैं खुदा हूँ। वो तो आत्मा में एक होने की बात कर रहा है कि चेले भी आपस में आत्मा में एक रहें, जिस तरह से वो पिता के साथ आत्मा में एक है। मैंने कहा, बेत्सी अगर तुम सचमुच जानना चाहती हो कि यीशु ने अपने लिए क्या कहा है तो मरकुस के इंजील में देखो। जब किसी ने उसे छुआ तो उसने कहा कि किसने मुझे छुआ? तुम बताओ, क्या खुदा नहीं जानता कि उसे किसने छुआ?
और उस जगह पे देखो जहां उसने कहा कि तुम मुझे अच्छा क्यों बुलाते हो, कोई अच्छा नहीं, सिर्फ खुदा अच्छा है। वो खुदा कैसे हो सकता है जब वो खुद ही ऐसे सवाल पूछ रहा है। मरकुस 13 चैप्टर में उसने कहा है कि कोई उस समय को नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत ना पुत्र, लेकिन सिर्फ पिता। बच्ची देखो कितना क्लियर है कि उसने कहा मुझे नहीं मालूम है कि अंत में क्या है, पिता को ही मालूम है अंत में क्या होगा। अब बताओ वो कैसे कह सकता है कि वो खुदा है जब उसे अंत का नहीं मालूम, सिर्फ खुदा को ही मालूम है। लेकिन तुम तो यूहन्ना की इंजील से बोल रही थी ना। अगर तुम यूहन्ना ही की इंजील से जानना चाहती हो तो ये बताओ इस बात का क्या मतलब है कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। और जब मैं उसे देख रहा था तो मैंने महसूस किया कि उसने इस तरह से कभी भी इन बाइबल की आयतों को नहीं देखा था। तो मैंने कहा बेत्सी, अगर तुम सचमुच जानना चाहती हो कि यीशु कौन है तो मुझसे इस्लाम के बारे में पूछो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली यीशु कौन है। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं और आप मुझसे नहीं पूछते कि यीशु कौन है, तो या तो आपको खुद ही विश्वास नहीं है और या तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं नर्क में हूँ। तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत तो बहुत बढ़ गई थी। वैसे क्रिश्चियंस को उलझाना बहुत आसान है। कुछ लोगों ने उन बातों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। अगर उन्हें कोई झटका देना है तो बस इतना कहो, ट्रिनिटी क्या होती जरा समझाओ। इस विषय पे लोगों ने सोचा ही नहीं है बिल्कुल। तुम ट्रिनिटी पे यकीन करते हो ना? हाँ, तो जरा बताओ ये होती क्या है। अब खुदा कोई शैम्पू की बोतलें तो है नहीं, तो ये 3 in 1 है क्या आप ये समझा पाएंगे? और तब लोग अलग अलग तरह की मिसालें देने लग जाते हैं। खुदा बर्फ़ भी है, पानी भी है और भाप भी है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, खुदा भाप पानी बर्फ़ कुछ नहीं है। खुदा अंडे की तरह होता है। मैंने कहा बहुत ख़राब बता रहे हो तुम। इसका मतलब क्या है कि खुदा 3 में 1 है। और ज़्यादातर आखिर में यही सुनने को मिलेगा कि ये खुदा का बहुत बड़ा रहस्य है, इसको तुम्हें बस विश्वास से मानना है। और मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कह रहे हो कि विश्वास नहीं, नज़रअंदाज करो। और मैं किसी ऐसे विश्वास का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं कुछ इस तरह से क्रिश्चियनिटी को लेता था और जितनी बार भी मैं क्रिश्चियन से बात करता था मुझे मेरे इस्लाम के विश्वास पर घमंड होता जा रहा था और इसी से मैं इस्लाम दूसरों से बांट रहा था, क्योंकि मैं ट्रिनिटी को कई खुदा समझता था और कई खुदाओं को मानना तो सबसे बड़ा गुनाह है। ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिलता जो उम्मीद उनके अंदर थी उसको बताने के लिए या रीजनिंग करने के लिए, जवाब देने के लिए कोई होता, जो कि बाइबल का एक हुक्म भी है, पहला पतरस 3:15 में। बहुत सारे लोगों का ईमान नस्तेनाबूद करने के बाद मैं जब कॉलेज में पहुंचा, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होके मैं एक दोस्त से मिला जिसके साथ मैंने आगे चलकर बहुत सारे डिबेट टूर्नामेंट्स भी किए। हम लोग एक ही कमरे को शेयर कर रहे थे, इसलिए एक दिन मैंने उसे रात में बाइबल पढ़ते हुए देखा। मैंने कहा अच्छा अब आएगा मज़ा, एक और क्रिश्चियन को गिराने का समय आ गया है। तो मैंने उस दोस्त डेविड को देखा। मैंने कहा डेविड, तुम्हें अंदाज़ा है जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो अब इस लायक नहीं है, वो समय के साथ ख़राब हो चुकी है। वो बाइबल जो पढ़ रहा था उसने बंद कर दी। उसने कहा हाँ आगे बताओ। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बोलता चला गया। मैंने कहा डेविड, यीशु मसीह अरामी भाषा बोलते थे, है कि नहीं? पहले की जो कलीसियाएं थी फलस्तीन में या इज़राइल में, जेरूशलेम में, वो इब्रानी भाषा बोलते थे, लेकिन जब नया नियम लिखा गया तो वो ग्रीक भाषा में लिखा गया। यीशु के बोले गए कलाम के अनुवाद का भी तुम अनुवाद पढ़ रहे हो। और फिर उसके बाद कलीसिया का जो लंबा इतिहास था उसमें ग्रीक भाषा में नहीं बल्कि लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। फिर ये लैटिन का ट्रांसलेशन 1000 साल तक चला जब तक जर्मन भाषा में नहीं आ गया। फिर जर्मन से ये इंग्लिश में आया और इसमें निकला KJV, एक वर्जन से एक वर्जन, एक ट्रांसलेशन, फिर दूसरा अनुवाद, फिर उसका अनुवाद। और इसीलिए तुम्हारे पास KJV, NSV, ISV, जाने कौन कौन से V हैं। और अब जो बाइबल के कई सारे वर्जन्स हो गए हैं तो तुम बता नहीं सकते कि कौन सा परमेश्वर का कलाम है। मेरी इन बातों से बहुत से क्रिश्चियंस हिल गए थे और मैं तैयार था कि ये भी मेरी बहस के आगे दब जाएगा। लेकिन डेविड ने मेरी तरफ देखा, कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ नबील, अभी जब तुम थोड़ी देर पहले अपनी माँ से बात कर रहे थे तो क्या वो बात इंग्लिश में कर रहे थे फ़ोन पे? मैंने कहा नहीं। लेकिन जब तुमने मुझे बताया तो तुमने मुझे इंग्लिश में बताया। क्या तुमने जो ट्रांसलेट किया था वो गलत या ख़राब करके किया था? नहीं नबील, अगर तुम कई भाषाओं को जानते हो तो तुम एक संदेश को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो और इससे तुम्हारा मैसेज सुरक्षित ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। और ठीक ऐसा ही चेलों ने भी किया। जो भी भाषा यीशु ने बोली उन्होंने उसको ग्रीक में लिखा और उन ग्रीक भाषा के नया नियम अभिलेखों में से 6000 से ज़्यादा कॉपीज हमारे पास आज हैं जो सुरक्षित हैं, वही सेम।
नबील, अगर उनमें से एक भी हमारे पास ना होती तो भी हमारे पास लैटिन और सीरियाई भाषा के लगभग 10,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वही जो ग्रीक में लिखे गए थे उनके। उसने कहा अगर इनमें से एक भी ना होता तो भी हमारे पास 30,000 कोटेशंस हैं अर्ली चर्च फादर्स के, जिनसे नया नियम कई बार फिर से बनाया जा सकता है एकदम सही। नबील, हमें बिल्कुल सही सही मालूम है कि नया नियम का संदेश क्या था। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा डेविड तुम ये सब बना के बोल रहे हो ना? मैंने कहा मैंने दर्जनों क्रिश्चियन से बात की, किसी ने मुझे ये बातें नहीं बताई। उसने कहा तुम्हें लग रहा है कि मैं बना के बोल रहा हूँ? मैंने कहा हाँ तुम बना के बोल रहे हो, चलो तुम असली बात निकाल के ले आओ, मैं तैयार हूँ। और फिर उसी समय से मैं और डेविड बहस करने लगे इन बातों के ऊपर, लेकिन हम सच की खोज करना चाह रहे थे और हमने आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर दिया और हमने क्लासेस भी साथ में करना शुरू कर दिया ताकि हम पीछे बैठ के खूब आर्ग्यूमेंट्स कर सकें। हम लोग एक दूसरे के घर पढ़ने के लिए जाते और वहाँ खूब आर्ग्यूमेंट्स करते थे और समय बीतता चला गया और सच की खोज में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना समय बिताया था कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं उसकी शादी में दूल्हे के साथ वाला एक व्यक्ति भी बना। जब उसका पहला बच्चा हुआ तब भी मैं वहाँ था। उसके साथ समय बिताने की वजह से मैं उसके बहुत नज़दीक आ गया था, यहाँ तक कि मुझे विश्वास था कि वो मेरे लिए गोली भी खा सकता है। और तकरीबन 1 साल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ठीक है, नए नियम के मैन्युस्क्रिप्ट्स पे भरोसा किया जा सकता है। मैंने कोई सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट सही हैं इस बात में मुझे 1 साल लगा। जिस भी तरीके से वो नए नियम के अभिलेख लिखे गए और पुराने कलीसियाओं तक भेजे गए, ऐसा कोई इंसान नहीं जो उनको ऐसा कंट्रोल कर ले कि उन्हें एडिट भी कर दे और फिर आज उस चेंज को हम पकड़ भी ना पाए। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता था। आप कहते हो कि यीशु खुदा था, एक मुसलमान की नज़र में आप एक सबसे बड़ा गुनाह कर देते हो जिसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं एक मुसलमान के नज़रिए से। चैप्टर 5 116 आयत में दिखाया गया है कि यीशु अल्लाह से बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने यीशु से कहा तुमने बोला कि मेरी इबादत करो। उसने कहा किसी सूरत में नहीं। क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ? तो ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो अपने खुदा का बचाव करते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु खुदा किसी तरह से नहीं। जब मैंने ये जान लिया कि नया नियम भरोसेमंद है तो मेरे लिए अगला सवाल था, हाँ ठीक है, लेकिन यीशु ने उसमें कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। लेकिन अब मैं और ज़्यादा गहराई से पढ़ाई करने लग गया था और चीज़ों को समझने लग गया था। और डेविड ने मुझे जॉन की पत्री दी, कहा ये लो इसे पढ़ो। और जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रहा था तो मैंने पहले पन्ने की पहली आयत यीशु खुदा है पढ़ा। मुझे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम था क्या? 14वीं आयत, कलाम गोश्त बना और हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा। मैं इन सब तरह की आयतों को देख रहा था और इनसे बचने की भी कोशिश कर रहा था क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया था कि यीशु खुदा नहीं हो सकता। और अब तो मैं मान रहा था कि नया नियम सही है, तो ऐसा कैसे कह सकता है ये। और मैंने इसे ऐसे डिफेंड किया कि यीशु नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, ये तो लेखक जॉन कह रहा है। फिर मेरा ये रिस्पॉन्स था कि छोड़ो यूहन्ना की अंजील को, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पहली अंजील में देखूंगा जो सबसे पहले लिखी गई। उसमें क्या यीशु ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूँ? सारी बातें समझाने का समय तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मरकुस की अंजील जो पहला गॉस्पेल लिखा गया था उसमें एक कॉम्बिनेशन है 1462 में। और सिर्फ इसी एक आयत में ही यीशु ने पुराने नियम के 2 नहीं 3 रेफरेंसेस दिए हैं जहाँ उसने कहा मैं मूसा का खुदा हूँ, दानियल का खुदा हूँ और दाऊद का खुदा हूँ। और ये उसने इतना साफ तौर पे कहा कि हाई प्रीस्ट जो था उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और कहा तुमने ये ईश निंदा सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए। और यही तो वो कारण था कि उन्होंने फैसला किया कि उसे क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। और वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन तब जब वो खुदा नहीं होता तब। तो यीशु ने ये दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। अब सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं एज अ मुस्लिम इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नया नियम सही है और इस न्यू टेस्टमेंट में यीशु दावा भी कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। और ये बात ये बताती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में सीखा वो सब झूठ था। हमें तो यीशु का आदर करना चाहिए और यहाँ मेरे पास प्रमाण है कि वो खुदा है। मैं क्या करूँ? एक तरफ इस उथल पुथल से मैं परेशान होता जा रहा था और दूसरी तरफ मैं डेविड से आर्ग्यूमेंट्स करता ही जा रहा था। और मैं ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस खोज से मेरे जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो इस बीच में मैंने दुआ करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। और इसी बीच में मैं डेविड के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि डेविड मुझे कोई सॉलिड केस चाहिए, एक
ठोस सबूत चाहिए इस बात का, जो कि एकदम सही रीजनिंग हो कि क्रिश्चियनिटी सच्ची है। क्रिश्चियंस तो बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस भी हैं, कोई ये मानता है कोई वो मानता है, लेकिन वो कौन सी बात है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सच है ये बताती है। और वो बात मुझे मिली रोमियो की पत्री चैप्टर 10 9वीं आयत में। पौलुस ने कहा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्विज भी खेल सकते हैं हम लोग। मुंह से अंगीकार कर कि यीशु प्रभु है और खुदा ने उसे मरे हुओं में से तो तू उद्धार पाएगा। पहला उसका खुदा होना जरूरी है, दूसरा उसका क्रूस पर मरना जरूरी है, तीसरा उसका जिंदा होना जरूरी है, जिससे क्रिश्चियनिटी सच्ची हो जाएगी। वैसे ये बड़ा रोचक केस था। जब मैं इन सब बातों से जूझ रहा था उस वक्त मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि 4थे साल में था। मेरा बहुत सारा समय वहाँ जाता था साइकाइट्रिक वार्ड में, मतलब मैं वहाँ काम करता था। जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो वहाँ बहुत से लोग मेरे पास आते थे जो कहते थे कि भ्रम और सनक में कि नबील मैं खुदा हूँ, और मेरा उनको ये रिस्पॉन्स होता था, आओ तुम्हारे लिए हमारे पास अलग कमरा है, अंदर आओ जरा। तुम खुद को खुदा कहो, इसका मतलब तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। और यही पहली सेंचुरी में भी था। किसी ने अगर खुदाई का दावा किया तो इसका मतलब वो पागल है। लेकिन अगर वो आदमी ये कहता है कि रुको, इंतज़ार करो और ध्यान देना कि मैं मार दिया जाऊंगा और मैं मरे हुओं में से 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा और ये मेरा सबूत होगा तुमको कि मैं खुदा हूँ, और ये अगर बात है तो यही बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली और देखने वाली है। दोबारा जिंदा होना ये साबित करता है कि यीशु खुदा था। कोई भी दावा कर सकता है कि मैं खुदा हूँ, लेकिन जो मर के जिंदा होकर के दिखा रहा है तो ऐसे व्यक्ति पर तो जरूर विश्वास करना चाहिए। तो मैं उस केस को देख रहा था जिसमें यीशु ने खुदाई का दावा किया और क्रिश्चियनिटी खड़ी हो गई। वैसे डेविड और मेरी दोस्ती को 3 साल लगे थे इस मोड़ तक आने के लिए। ये कोई एक रात में होने वाले सवाल जवाब नहीं थे। जब डेविड और मैं बड़ी मर्दानी जगह से लौट रहे थे, लौटते वक्त डेविड ने मुझसे पूछा, नबील तुम इसे बहुत लंबे समय से देख रहे हो, किस जगह पर तुम्हें लगता है क्रिश्चियनिटी का ये केस झूठा है? 0 से 100 तक बताओ। 0 बिल्कुल झूठ और 100 बिल्कुल सच। तब बताओ क्रिश्चियनिटी का ये केस कहाँ है तुम्हारी नज़र में? मैंने कहा, सारे क्राइटेरियाज को सोचने के बाद 99% यीशु क्रूस पर मारे गए थे। 90% श्योर हूँ कि उसने खुदाई का दावा किया। 90% कि वो मुर्दों में से जिया। डेविड 80 से 85%। और फिर जो स्मूदी उसने पी थी वो मुंह से बाहर निकलने वाली थी और बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि गाड़ी तो मेरी थी। उसने कहा, नबील तो तुम गॉस्पेल को मान क्यों नहीं लेते फिर? मैंने कहा, डेविड क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ इस्लाम में। चाहे क्रिश्चियनिटी का केस 80 to 85% सही लग रहा हो, लेकिन इस्लाम का केस अभी भी बहुत मजबूत है। उसने मेरी तरफ देखा, कहा, नबील अभी तक तुमने इस्लाम के केस को क्रिटिकली नहीं देखा है। मैंने कहा, मुझे मालूम है। मैंने कहा, मैं पक्की तौर से जानता हूँ। मैं बचपन से इस्लाम के एविडेंस को सुनता आया हूँ, कुरान के एविडेंस को जानता हूँ। मैं पक्की तौर से कहता हूँ इस्लाम सच्चा है। उसने कहा, आओ इसका भी टेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज़ ये है, लेकिन इसका भी टेस्ट उसी डिग्री से किया जाएगा जैसे तुमने क्रिश्चियनिटी जांची। शर्त यह है कि तुम्हें ईमान के बिना इसे जांचना होगा और हिस्टोरिकल तौर पर जांचना होगा, और तब मुझे बताओ कि क्या नतीजा। और मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मैंने वो उसी लेवल से अविश्वास के साथ उसे जांचा। मैं थोड़े कम शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला, मिसाल के तौर पर यूहन्ना का जो गॉस्पेल है उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं गलती ढूंढने वाले स्कॉलर्स के नज़रिए से बता रहा हूँ, क्रिश्चियंस के तरीके से नहीं। ये बताते हैं 60 से 70 साल बाद यूहन्ना का गॉस्पेल लिखा गया यीशु की मृत्यु के। इसीलिए मैं भी क्रिटिकल हो रहा था यूहन्ना के गॉस्पेल के लिए। पहली बार जो मोहम्मद की ज़िंदगी के बारे में किसी ने लिखा है वो लिखा है 150 साल बाद मोहम्मद की मौत के। और जिस इंसान ने वो लिखा था वो किताब तो खो चुकी है। हमारे पास एक इंसान है जिसने उस किताब के कुछ हिस्से को बचा लिया था। उस इंसान ने ऐसा कहा है कि मैंने इस किताब का थोड़ा सा ही हिस्सा बचाया क्योंकि आगे का जो हिस्सा था वो सच नहीं लग रहा था। तो पहला जो एविडेंस था मोहम्मद के लाइफ का वो बहुत बहुत बाद में आता है यीशु का जो एविडेंस उसकी लाइफ के बारे में दिया है उससे। और जो इंसान उसे बचाता है वो क्लेम करता है कि ये अनरिलायबल लग रहा है। और मैंने शुरू कर दिया अगल बगल रख के कंपैरिजन करना। कुरान का क्या इतिहास है बाइबल के कंपैरिजन में, मोहम्मद की जिंदगी कैसी दिखाई दे रही है। मुझे तो बचपन से आज तक यही बताया गया कि मोहम्मद आज तक का सबसे ज्यादा अमेजिंग आदमी था। मुझे बताया गया कि वो सबसे अच्छा राजनेता था। मोहम्मद राजदूत भी था, बहुत अच्छा नीतियां बनाने वाला, एक बहुत अच्छा सेनापति भी था, एक बहुत अच्छा शौहर, औरतों के हक की लड़ाई लड़ने वाला और गरीबों का बचाने वाला।
कुछ इस तरह का मोहम्मद मुसलमान देखते हैं और जब इज्जत करते हैं तो ऐसे मोहम्मद की इज्जत करते हैं, इतना बड़ा अजीम तरीन और ग्रेट आदमी मान के। जब मैंने इतिहास के सबूतों को उठाकर पढ़ा जो बाद में लिखे गए थे और सच नहीं लग रहे थे, वो वाले नहीं, जब मैंने देखा इतिहास में क्या कहा गया है, ये मोहम्मद जो इतिहास के पन्नों में दिया है वो बहुत अलग है उस मोहम्मद से जो मुसलमानों के दिलों में है। मैंने कहा मुझे इन दोनों में से किसी एक को ही मानना होगा। अगर मैं ईमानदारी बरतूं और डेविड के चैलेंज को सही से फॉलो करूं, हिस्ट्री के एविडेंस को क्रिटिकली देखूं, तो मुझे यकीन करना पड़ेगा कि मोहम्मद कुछ इस तरह का हुआ करता था, एक मार काट करने वाला। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मोहम्मद पर भरोसा तो नहीं कर सकता, शायद मुझे कुरान के इंस्पिरेशन पर तकिया करना चाहिए। कि जब मैं बारीकी से जांच पड़ताल कर रहा था, वैसी ही सेम क्रिटिकल नज़र जो मैंने क्रिश्चियनिटी के लिए रखी थी, तो इधर ये गिरना शुरू हो गया। अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये सेम क्राइटेरिया किसी और दूसरे मजहब पर, इसी गलती निकालने वाले नज़रिए के सेम लेवल से, दुनिया के किसी भी दूसरे मजहब से क्रिश्चियनिटी बहुत ऊपर आती है हर बार। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बहुत ऊपर आती है। मैं आपको एक तरह का आइडिया दे रहा हूँ। मेरे दादा परदादा ने जो कुछ किया इस्लाम को प्रीच करने में, और जो इज्जत और घमंड कमाया हमारी कम्युनिटी में, अगर उनका पोता पड़पोता अगर क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेता है तो वो सारा मान सम्मान बराबर कर देगा जो उन्होंने कभी जिंदगी में कमाया था। और सिर्फ मैं ही नहीं, जो नीची नज़र से देखा जाऊंगा, मेरा खानदान भी शर्म से देखा जाएगा। मेरा फैमिली, मेरे माँ बाप जिन्होंने जिंदगी लगा दी मुझे भरने में, अगर मैं क्रिश्चियन बन जाता हूँ तो मैं उन्हें शर्मिंदा करूंगा और उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे इस फैसले से। और इस तरह की बातें एक मुसलमान का एक क्रिश्चियन बनना बहुत मुश्किल कर देती हैं। और सबसे बढ़कर जिसे मजहब छोड़ने का गुनाह कहते हैं इस्लाम में, रिवाज क्या है ये बता रहा हूँ कि 4 जो सुन्नी इस्लाम के ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं और 3 जो शिया इस्लाम के ट्रेडिशनल स्कूल हैं, वो ये पढ़ाते हैं कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो आप मारे जा सकते हैं अलग हालात में। अपने घुटनों पर आ गया और खुदा से मैंने पूछना शुरू किया। रोज वाली दुआओं में, रोज की दुआओं के बाद मैंने खुदा से कहा, खुदा तू मुझ पर जाहिर कर अपने आप को। मैंने देखा है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस्लाम सच्चा नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए ऐसा कहने के लिए। ऐसा लग रहा है क्रिश्चियनिटी सच्ची है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए ऐसा बोलने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कौन हैं? तो मैंने खुदा से ड्रीम्स और विजन्स मांगे और तब मुझे एक विज़न मिला 3 सपनों के अंदर। मैं दूसरे सपने के बारे में बात करूंगा क्योंकि वही सबसे पावरफुल था। मैंने क्लियर ड्रीम मांगा था और मुझे खुदा ने क्लियर ड्रीम दिया। वैसे बता दूं, मेरी दोस्ती को डेविड के साथ 4 साल बीत चुके थे जिसमें हम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे बहस कर रहे थे। इस सपने में मैं एक पतले से दरवाजे की चौखट पे खड़ा हुआ था और ये दरवाजा सिर्फ मेरे बराबर चौड़ा और मेरे बराबर ही लंबा था। इसमें सामने की तरफ एक गहराई भी थी 5 से 7 फीट की लगभग। ये ईंटों का बना हुआ गोल गुम्बद जैसा रास्ते जैसा था और जब मैंने देखा तो वो एक दावत जैसा लग रहा था जिसपे गोल टेबल पर लोग बैठे हुए थे। दावत का खाना भी वहाँ लग चुका था, लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। ये शादी की दावत जैसी लग रही थी और लोग खाने ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी शुरू नहीं किया था। वो इंतजार कर रहे थे कि मालिक आए या बोलने वाला आए और आ करके उस दावत को शुरू करे। और मैं उस कमरे में जाना चाह रहा था क्योंकि मैं जानता था कि ये कमरा हेवन है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि दूसरे वाले हिस्से पर डेविड मेरा दोस्त बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो दूसरी तरफ हाथ हिला रहा था। उसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और मैं उसको पार नहीं कर सकता था। अब मैं अपने सपने में उससे कहता हूँ कि मुझे लग रहा था कि हम दोनों साथ में खाने वाले हैं और उसने कहा, तुमने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उस सपने में मुझे पता था कि मुझे डेविड के इनविटेशन का जवाब देना था स्वर्ग के अंदर जाने के लिए। जहाँ मैं पगलाया मैं वो बताता हूँ। उठने के बाद मैंने डेविड को फ़ोन किया। मैंने डेविड से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस सपने का क्या मतलब है? पहली बार मैंने किसी की आंखों को फोन पे घूमते हुए सुना। उसने कहा, नबील ये सपना बिल्कुल साफ है, मुझे जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें इसका मतलब बताऊं, बस बाइबल में जाओ। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा लूका 13 में देखो। वैसे डेविड को उसके स्क्रिप्चर्स पता थे, उसने मुझे एक बाइबल भी दी थी, स्टडी बाइबल थी वो। मैंने लूका 13 खोला, वहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा था पतला दरवाज़ा। और जैसे ही मैंने उसे पढ़ा मेरे दिल ने धड़कन रोक दी, क्योंकि मेरे सपने में सबसे पावरफुल सिंबल तो वही था। और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मैं छोटा करके बता रहा हूँ, वहाँ ये लिखा था, यीशु गांव-गांव नगर नगर होकर उपदेश करता हुआ जा रहा था। तब चेलों में से किसी ने पूछा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही होंगे? उसने उनसे कहा, उस पतले दरवाजे से अंदर जाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करेंगे लेकिन थोड़े ही जा सकेंगे।
और तुम बहुत से लोगों को शादी की दावत में बैठे हुए जन्नत में देखोगे। अंदर जाने की पूरी कोशिश करो जब तक मालिक नहीं आ जाता और दरवाज़ा नहीं बंद करता। मैंने बाइबल का यह हिस्सा पहले कभी नहीं पढ़ा था और मैं समझ गया कि खुदा ने मुझे एक ख्वाब दिया है जिसमें मैं ही उस तमसील के बीच में खड़ा हूँ। की तरफ देखा, कहा, खुदा अगर मैंने ये किया तो मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। मत्ती 10 की अगली आयत क्या कहती है, क्या आप जानते हैं? वो जो अपने माँ बाप को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो मेरे लायक नहीं है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा, खुदा ये सिर्फ मेरे परिवार की ही बात नहीं है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की बात है। अगली आयत में लिखा था, वो जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे रोज़ न चले वो मेरे लायक नहीं है। जी हाँ, खुदा को मालूम है कि आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मुसलमानों को क्या कीमत चुकानी, अगर आप सुन रहे तो आपको क्या कीमत चुकानी है। ये कोई नई कीमत नहीं है, शुरुआत में चेलों ने यह कीमत चुकाई थी। इस कीमत को चुकाने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए, यीशु के पीछे चलने के लिए। और मैं अपने घुटनों पे आया और पता नहीं क्या दुआ की किसी ने मुझे पापियों वाली दुआ नहीं सिखाई थी, मेरी दुआ मुसलमानों जैसी ही थी। लेकिन मैंने कहा था, मालिक मैं ईमान करता हूँ कि तू यीशु है और मैं तुझे सबमिट करता हूँ और मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ कि आपने मेरे पाप ले लिए क्रूस पर और मुर्दों से जिंदा हुए। मैं जिंदगी भर आपके पीछे चलना चाहता हूँ। जब मैंने देखा अपने वालिद को रोते हुए पहली बार जिंदगी में, मेरे वालिद ने 24 साल यूएस नेवी में काम किया है। मजबूती की असली मिसाल मेरे लिए मेरे वालिद हैं, मेरे सुपरमैन। वो बोले और उन्होंने इतना ही कहा, नबील आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल दी हो। और मेरी माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये ऐसा है जैसे उस दिन तक उनकी आंखों में एक रोशनी दिखाई देती थी, लेकिन अब मैंने उसे बुझा दिया है। वो पहले जैसे सेंस में अभी नहीं है। और उन लोगों से इस बातचीत के बाद मैंने खुदा से कहा घुटनों पे आकर कि खुदा तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं मार दिया खुदा? क्योंकि इससे पहले कि उन्हें पता चलता तू मुझे मार देता तो मैं बिलीवर हूँ, मैं जन्नत जाता तो आप भी खुश होते, मैं भी खुश होता, वो लोग भी खुश होते, हम सब खुश होते। बस अगर तू मुझे मार देता तो इससे पहले कि उन्हें पता चलता तूने मार क्यों नहीं दिया। और आपको तो पता ही है कैसा होता है, रोने के टाइम सब लोग बार बार वही बातें बोलते हैं, क्यों नहीं मार दिया, क्यों नहीं मार दिया। और मुंह से थूक बह रहा है, आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है और मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं मार दिया। और फिर जब मैं बार बार बोल रहा था क्यों नहीं मार दिया, क्यों नहीं मार दिया, मैंने ये शब्द सुने, क्योंकि ये सब तुम्हारे बारे में नहीं है। बस उसी समय से मेरी जिंदगी और मेरी थियोलॉजी और मेरा सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। फिर मैं वहां से खड़ा हुआ, मैं बाहर निकला। वैसे इसमें पूरी रात निकल गई थी रोते रोते, तो ये अगली सुबह हुआ था। और जब मैं बाहर निकला, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था, सब कुछ अलग था। अपार्टमेंट वही था, पेड़ भी वही थे, सड़कें भी वही थी, लेकिन एक चीज जो सबसे अलग थी, जब मैंने किसी इंसान को सड़क पर से गुजरते देखा, मैंने ये लाखों बार देखा है, लेकिन पहली बार मैंने ये महसूस किया कि ये कोई आम आदमी नहीं जा रहा, ये वो है जिसके लिए खुदा जान देना चाहता है। मुसलमान होने पर मैंने यही ईमान किया था कि खुदा अपने तख्त पर बैठा है, वो कभी इस दुनिया में नहीं आएगा, वो बस ऊपर से हम पे हुकूमत करता है, उसने हमें कुछ काम दिए हैं करने के लिए यहाँ, आखिरत में वो हमारा फैसला करेगा। और अब ये कहानी कहती है कि खुदा इस जमीन पर आना चाहता है, इस गंदी दुनिया में आना चाहता है, जो बढ़ई बनकर आना चाहता है, नीली आंखों वाला, जो लोगों के साथ रहना चाहता है और लोग उसे धोखा भी दे देंगे, और वो क्रूस पर जाएगा और दुख उठाएगा और मरेगा उन पापियों के लिए। हमारा खुदा जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने तारों को सोचा और वो यूं बन गए, और वो खुदा मरना चाह रहा है। और उसने ये बताया है कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि मर सकता है, और इस बात को उसने ऐसे कहा है, जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की है वैसी ही तुम एक दूसरे से करना। और अगर मैं किसी को सड़क पर देखूं और मैं उसे उस दिन यूं ही जाने दूं और इस इंसान को इतनी मोहब्बत ना करूं कि मैं उसके लिए जान दे सकूं, तो कहाँ मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब है कि वो तो उस इंसान के लिए मरना चाहता है लेकिन मैं नहीं, तो कहाँ मैं यीशु का शागिर्द हूँ। और उस वक्त मैंने महसूस किया कि आखिर गॉस्पेल है क्या। गॉस्पेल सिर्फ यही नहीं है कि आपने उसे सुना और विश्वास किया, अगर इससे आपकी जिंदगी नहीं बदली है तो अभी तक आपको वो मिला ही नहीं।
और उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि ये खुदा हर चीज के लायक है।